हेलो दोस्तों, वाई वन आनंद में एक बार आप सभी को फिर स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज 15 अगस्त है। तो दोस्तों, इस 15 अगस्त पर हम एक शायरी कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम ही हिंदुस्तान है। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं 15 अगस्त का दिन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इसी दिन 1947 में भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। तो दोस्तों, आज 15 अगस्त भारत का 75वां दोस्तों भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस है। तो दोस्तों, आज हम स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कुछ प्रश्न लाए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, चलो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने भारत पर कितने साल शासन किए? जो अंग्रेज थे वो हमारे देश में कितने साल शासन किए? तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन दिया है, तकरीबन 100 साल, तकरीबन 170 साल, तकरीबन 200 साल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी वाला। तो दोस्तों, तकरीबन 200 साल तक अंग्रेज भारत में शासन किए। तो फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया? दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों, फटाफट आंसर देखते हैं। नंबर ए वाला है भगत सिंह, बी मंगल पांडे, सी सुभाष चंद्र बोस, डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। तो फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? तो दोस्तों, हमारा नंबर 3 है, कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बाद सत्ता में आई? तो दोस्तों, हमारा 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला दोस्तों हमारा हो गया भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। तीसरा हो गया राष्ट्रीय समविचारक संघ है। और हमारा चौथा हो गया अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर यहाँ पर देखिए हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारा सही आंसर हो जाएगा। फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं? तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इस समय प्रेजेंट टाइम कौन है। तो दोस्तों, आप सभी को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंडिया गेट, भारत की संसद, दिल्ली का लाल किला, और चौथा है हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों, हमारा आंसर सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा, दिल्ली का लाल किला। तो दोस्तों, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है वो झंडा कहाँ फहराते हैं 15 अगस्त को? दिल्ली का लाल किला पर। तो फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हो गया
11 अगस्त 1947 है। 13 अगस्त 1947 है। अगला हमारा हो गया 15 अगस्त 1947 है। उसके बाद दोस्तों हो गया हमारा 16 अगस्त 1947 है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 15 अगस्त 1947 है। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री का शपथ लिया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब से लागू हुआ? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950, 26 अगस्त 1947 है। और हमारा अगला हो गया 26 जनवरी 1947 है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी हमारा सही है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? तो सही आंसर देखिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के महत्व आत्मसमर्पण की दूसरी लड़ाई थी। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला हो जाएगा, किसने अपने संविधान में संशोधन किया और भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया लेकिन असफल रहा? दोस्तों यहाँ पर देखिए एक बार दोस्तों प्रश्न को फिर पढ़ते हैं हम लोग। किसने अपने संविधान में संशोधन किया और भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया लेकिन सफल रहे? राज्य तो घोषित कर दिया गोवा, लेकिन वह असफल रहा। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हमारा हो गया अंग्रेज, हमारा दूसरा हो गया डच, तीसरा हो गया फ्रेंच, चौथा हो गया पुर्तगाल। तो दोस्तों हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा पुर्तगाल हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया और कहाँ पर? तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया और किस जगह फहराया गया? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हो गया 19 अगस्त 1910, 19 अगस्त 1910 गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। और दूसरा हो गया 7 अगस्त 1906 इंडिया गेट दिल्ली। और हमारा अगला हो गया 8 अगस्त 1908 लाल किला दिल्ली में। और हमारा डी वाला ऑप्शन हो गया 9 अगस्त 1906 में फारसी बंगाल क्वार्टियर कोलकाता में। तो दोस्तों हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। तो फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 10वां हो जाएगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला होगा श्री राजगोपालाचारी, दूसरा होगा लॉर्ड वाइवेल, तीसरा होगा लॉर्ड माउंटेन और हमारा चौथा होगा लॉर्ड हॉकिंग। दोस्तों हमारा सही आंसर इनमें से हो जाएगा ये वाला सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताप्ती नदी के तट पर सूरत में 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों हमारा है ताप्ती नदी के तट पर सूरत में 1907 के कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष किसने की थी? तो दोस्तों हमारा यहाँ पर 4 बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, अगला हो गया लाला हरदयाली
फिर अगला हो गया गोपाल राधाकृष्ण गोखले। दोस्तों हमारा सही आंसर ए वाला हो जाएगा। दोस्तों देख लेते हैं ए। फिरोज शाह मेहता हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों जोरदार शायरी के साथ, अच्छी शायरी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सर सर झुकने की खूबसूरती क्या कमाल की होती है। सर झुकने की खूबसूरती क्या कमाल की होती है। ज़मीन पर सर रखो और दुआ आसमान में कबूल होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपनों दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।